100% असत्य है और झूठा आदमी है, वो फ्रॉड आदमी है। बड़ी मठ का जमीन जो बिकता नहीं है, बिना परमिशन के रजिस्ट्री करवा लिया। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम राजा बाजार स्थित सांस्कृतिक विद्यापीठ संस्कृति के परिसर में है और यहाँ पर आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बता दें कि ये मामला है इंक्रोचमेंट का, किस तरीके से इस परिसर को धीरे धीरे इंक्रोच करने का प्रयास किया जा रहा था और जिस पर कार्रवाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा हो जाता है। इसी मसले पर आज हम जुड़ने जा रहे हैं सांस्कृतिक विद्यापीठ के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं और कुलपति भी हैं, श्री केशवानंद जी महाराज हैं। उनसे जुड़कर बात करेंगे और उन्हीं के जुबानी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इस मामले को इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1956-57 में ही रजिस्टर्ड हो चुका है। ये सार्वजनिक संस्था है और गवर्नमेंट के साथ लीज एग्रीमेंट है इस संस्था का। और जो पूर्व में अध्यक्ष थे उस समय कलेक्टर और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से टर्म्स और कंडीशन बना के ये जमीन सांस्कृतिक विद्यापीठ को दी गई थी। लेकिन कुछ लोग इसको इनक्रोच करने के लिए कई वर्षों से कोशिश कर रहे थे और जो इनक्रोच करने वाले रहे उनके ऊपर सरकार की निगाह जब आई तो उन्हें नोटिस किया गया कि लीज की संपत्ति है और सरकार की संपत्ति है, आप इसे छोड़ दें। और उन्हें 3-4 साल का मौका मिला और विशेष रूप से 2021-22 से कई नोटिस उनको दी गई। कार्रवाई के समय भी जो इनक्रोचर हैं उन्होंने बहुत बवाल मचाया और मजिस्ट्रेट, पुलिस, लेडी कांस्टेबल सबकी हाजिरी में मेरे रहने के कमरे में भी रामाशी सिंह, उनकी पत्नी, उनकी बेटी घुस आई और भद्दी भद्दी गालियां, अपमानजनक शब्द जो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है हमसे, वैसा अपमानजनक बातें की। तब फिर मजिस्ट्रेट ने और पुलिस वालों ने यहाँ से भगाया। इसका वीडियो क्लिप भी है साथ में। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कार्रवाई करके उन्होंने संस्था की जमीन से अपनी जमीन को दीवार तोड़ के जोड़ लिया था, उसे दीवार खड़ी कर दी गवर्नमेंट ने। बस इतनी ही बात है। महाराज जी, हम आपसे एक और सवाल चाहेंगे कि जैसा कि इनक्रोचर्स का कहना है कि मात्र 24 घंटे के ही अंदर जो है ये तमाम कार्रवाइयाँ कर दी गई, कोई नोटिस नहीं मिला, इस पर आपका क्या कहना है? उन्हें 2021-22 से ही नोटिस दी जा रही थी कि आप इस जमीन को स्वेच्छा से खाली करें, नहीं तो सरकार बलपूर्वक खाली करेगी। और एक ही नोटिस नहीं है, कई नोटिस हैं जो ये गवाह दे रही हैं कि इतनी सारी नोटिसें उनको दी गई हैं कि वो खाली करें। 3-4 बार उनको नोटिस दिया गया, मौका दिया गया और इस कारण से ही तो वो सीओ ऑफिस में गए, सीओ ऑफिस के बाद कलेक्टर ऑफिस में गए, कलेक्टर ऑफिस के बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर साहब इस बात को सुने। कलेक्टर साहब ने फिर सुना, फिर उसके आधार पर कलेक्टर साहब ने फिर उनको नोटिस दिए। 4-5 बार नोटिस उनको दी गई है और बहुत मौका दिए गए हैं। लेकिन जब से कार्रवाई शुरू हुई उससे और आगे बढ़ते ही गए और अपनी ज़मीन से हमारे दीवार को तोड़ के और विद्यापीठ के फील्ड में 80 फुट तक आगे आ गए और अपने होटल का जो गटर सिस्टम है, नाला सिस्टम है, उसका सेवरेज का खड्डा बना के सारी गंदगी हमारे आश्रम के फील्ड में जमा करने की व्यवस्था उन्होंने कर ली थी। जी।
तो सुना आपने कि जिस तरीके से सांस्कृतिक विद्यापीठ पर आरोप लगाए जा रहे हैं इनक्रोचर्स के माध्यम से, वो पूरे तरीके से निराधार है, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया है और बावजूद इसके ये जो कार्रवाई हुई है पूरी तरीके से लीगल है। जबकि ये कहा जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है इनक्रोचर्स के माध्यम से कि गलत तरीके से है, हमें प्रेसराइज करके 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई। जबकि इन बातों में सच्चाई कुछ भी नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि इन्हें काफी लंबे वक्त से ये तमाम बातें कही जा रही थी। कलेक्टर ने भी ये आदेश दिया था, नोटिस जारी किया था कि जल्द से जल्द इंक्रोचमेंट को हटा लीजिए वरना हम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे, और इसी कागज के आलोक में ये कार्रवाई की गई। जबकि जिस तरीके से ये बेवजह का हंगामा किया जा रहा है बिल्कुल निराधार है, और सांस्कृतिक विद्यापीठ परिसर को इनक्रोचर्स के माध्यम से जिस तरीके से इनक्रोच करने का प्रयास लगातार जारी था, ये तो देख ही रहे हैं। और ये देखने वाली बात है कि कैसे उन्होंने इस मसले को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया है, जबकि इस मुद्दे में अगर देखा जाए तो बेवजह इसे इनक्रोच करने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, जिस पर अब जाकर कार्रवाई हुई है। सांस्कृतिक विद्यापीठ परिसर में जो इनक्रोचर्स के माध्यम से इनक्रोचमेंट का प्रयास किया जा रहा था और जिस पर अब कार्रवाई हुई है, उसको लेकर जो हंगामा हुआ उस मामले पर हम बात करेंगे। इनक्रोचर्स के सहोदर भाई इस वक्त हमारे साथ है, ये दोनों ही उनके भाई है, तो उनसे ही हम बात करेंगे कि उन पर जो आरोप लगा है उसमें क्या आधार है या निराधार है, या फिर वो जो सांस्कृतिक विद्यापीठ पर आरोप लगा रहे उस बात में कितनी सत्यता है। 100% असत्य है और झूठा आदमी है, वो फ्रॉड आदमी है और यूज करता है, औरत को भी ले आता है, अपने बेटी को ले आता है। और वो झूठ जो भी बोला कि भाई स्वामी जी मर्डर कर दिए हैं, स्वामी जी ऐसे हैं, मतलब सब बात असत्य है, हैं? उसमें सत्यता का कोई नाम नहीं है, सच्चाई पर वो रहता नहीं आदमी। 100% झूठ। यहाँ से घर से लेकर के घर परिवार चचा जितने हैं सब 3-4 खानदान के हैं, तो उसका ज़मीन कभी अपने कर लेता है, मोटेशन झूठो बना लेता है, कभी कुछ कागज़ बना लेता है, संस्था का ज़मीन का बनाए हुए। बड़ी मठ का ज़मीन जो बिकता नहीं है, बिना परमिशन के रजिस्ट्री करवा लिया, हाँ, और उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर में दिया गया बिना परमिशन के रजिस्ट्री नहीं होता है, लेकिन वो पता नहीं कितना बड़ा जालिया है कि ज़मीन का भी रजिस्ट्री करवा लिया। फिर और देर हुए कि हमारा इतना ज़मीन है, विद्यापीठ में हमारा ज़मीन है, हाँ, अवैध ढंग से वो यहाँ पर लैट्रीन बाथरूम और समूचे बड़ा परिसर को करीब लगता है कि 10 कट्ठा ज़मीन को घेर लिया समूचे, और घेर करके यहाँ पर गलत व्यापार करता था। इधर से भी ले जाता था औरत मर्द को, और वो अब लड़क धंधा उसमें करता था। आपका नाम क्या हुआ? हमारा है राम विनोद कुमार प्रसाद जी, तो राम विनोद प्रसाद जो कह रहे हैं उस बात में क्या सच्चाई, वो सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये 100% सही बोल रहे हैं। और ये जहाँ तक फादर की मृत्यु का बात है उसमें कोई सत्यता नहीं है, बहुत पहले की घटना है, ये हो गया करीब 40 साल। और ये अतिक्रमण का यहाँ जो मामला है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, उसमें अतिक्रमण किए हुए थे, तो उसी के बचाव के ख्याल से ये सब अपना पॉइंट जोड़ रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है।